जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बिहार एसएससी के मैथमेटिक्स के सेट में आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और इसका इंतजार बहुत बच्चों का था, बिहार एसएससी सीजीएल का, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और सीट भी अच्छा खासा है। 1300 से 1400 के बीच सीट है। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो है सीरीज में, बिहार एसएससी के मैथमेटिक्स के सीरीज में सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी का सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आसान सा है, कोई बड़ा चीज है ही नहीं, है ना। ये क्या है? आधा भाग। तो कहने का मतलब इतना दूरी हुआ और फिर कुल दूरी का आधा भाग, है ना। ये कुल कुल दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा कुल दूरी है, ठीक है। और इसका आधा भाग, तो हमारा आधा भाग पहले और आधा भाग बाद में, तो यानी कि दोनों स्थिति में दूरी हमारा क्या है? समान है। और दो समान दूरी को जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये दो समान दूरी नहीं, ये कई सीधा सीधी समान दूरी है। और समान दूरी को दो अलग अलग चाल से, यानी एक्स चाल से और वाई चाल से अगर हम लोग चले, तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 गुने एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस यहाँ पे सिर्फ इसी फॉर्मूले का उपयोग ही ये कर लिया, बोलने का तरीका वो बदल लिया सिर्फ। v2 v1 से यात्रा करता है, पहला चाल क्या है? v1 है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग v1 रख देंगे और y के जगह पे क्या? v2 रख देंगे। तो 2v1 बटे v2 अब बटे क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो टंकर, क्या है? दो टंकर जो है 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है और 10 मिनट में, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी? ये कुछ नहीं है, ये भी हमारा एमडीएच के फॉर्मूले पे बन जाएगा, मैन डे आवर बटे वर्क। ठीक है, इसी पे बैठा देंगे। तो मैन हमारा पहले क्या है? 2 टंकक है, तो 2 टंकक, 2 × 5 मिनट, समय हमारा क्या है? 5। ठीक है, और कितना काम कर रहा है? तो 2 पृष्ठ टाइप कर रहा है। और इधर राइट साइड में क्या होगा? तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक, यानी कि मैन की आवश्यकता कितना होगा और कितना समय ले रहा है यहाँ पे? 10 मिनट। और क्या टाइप करवाना है? तो 20 पेज टाइप करवाना है। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि एम का मान हमारा यहाँ से निकल गया 10, जो कि ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये अंक है और ये छात्रों की संख्या है, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क क्या था? 50 था, और 50 में ये सब सभी अंक लाया है। और ये कितना छात्र ये लाया? तो ये 5 छात्र 15 अंक लाया, इसी तरह से 8 छात्र 20 अंक लाया। और इसे अब कहता है कि छात्रों को दिए गए औसत अंक हैं, यानी एवरेज आपको बताना है, औसत। तो औसत बराबर जनरली फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। तो कुल मान, यानी कुल मानों का योग कह दीजिए, कुल मान का योग, है ना। अब बटे कुल संख्यात्मक मान, कुल संख्यात्मक मान। ठीक है, यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब अगर इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप जो यहाँ करने लगेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? आपको अंक देखिए और छात्र की संख्या 5, तो यहाँ 15 × 5 बराबर 75 करना होगा। ठीक है, उसी तरह से 20 × 8 बराबर 160 होगा। और उसी तरह से 11 × 22 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 और 2 2 4 और 2 242 आ जाएगा। इसी तरह से सबको आपको पहले गुना करके लिखना होगा, उसके बाद फिर सबको जोड़ना होगा। अब इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हमको जो है समय अधिक लगेगा, इसलिए इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पे डिविलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग जो है इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे 15 20 22 24 25 30 33 38 ये सभी अंक आया है सभी लड़कों का। तो इसमें से कोई बीच की एक संख्या मान लीजिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं एवरेज 25 था। ठीक है, तो एवरेज 25 था, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे सभी ग्रुप का एवरेज ले रहे हैं तो प्लस लिखेंगे साइन में।
अब जो है देखते हैं 25 से ये क्या है, कम कितना है, तो एक कम है, तो एक कम है, तो एक कितना लड़का लेके आएगा, 20 लड़का लेकर क्या कम आएगा, अर्थात माइनस का 20। ठीक है। उसी तरह से ये हो गया हमारा, ये कितना कम लेकर के आएगा, 25 में से 22 गया, यानी कि 3 कम लेकर के आएगा, लेकिन कितना लगा, 13 11 लगा, तो 11 दिया 33, माइनस का 33। और फिर जो है ये हो गया हमारा, ये कितना कम है, 5 कम है, तो 5 कम लेकर के आएगा कितना, 8 लगा, तो 8 बचे 40, माइनस का 40। और ये कितना है, 15 10 25, 10 कम है, तो 10 बचे 50, 5 लड़का कम लेकर के आएगा 50। ठीक है। अब आइए, ये कम वाला हम लोग देख लिए, अब जो है अधिक वाला देखते हैं। तो अधिक वाला क्या है, 25 से 5 अधिक है, तो यानी 5 अधिक लेकर के आएगा कितना लड़का, 18 लड़का, यानी कि 18 पचे 90, यानी प्लस का 90 ये लेकर के आएगा। ठीक है। और ये कितना है, 25 8 33, 8 अधिक है, 13 8 74 से, यानी 104 अधिक लेके आएगा। और ये क्या है, 13 अधिक है, और 13 अधिक है कितना लड़का, 2 लड़का लेकर के आएगा, तो यानी प्लस का 26। ठीक है। प्लस का 26 हो गया। अब जो है यहाँ टोटल ये जितना लेकर के आया, ये सब बटेगा कितने में, 100 में बटेगा। ठीक है। ये 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्लस माइनस करते हैं। आइए, तो यहाँ पे देखिए ये 90 प्लस का है, और ये 50 माइनस और माइनस 40, 90 दोनों बराबर हो गया, कहानी खत्म हो गया। और ये क्या हो गया, इसमें 20 और 33 माइनस का जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 53। और ये 26 4 30, यानी 130 में से 53 घटा दीजिएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 25 प्लस 130, यानी कि ऐसा लिख लेते हैं एक बार, 130 माइनस 53। ठीक है, बटे 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस ये 7 और 7, यानी कि 77 बटे 100, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, 25, और ये भाग देंगे 100 से, तो इसमें क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.77 जुड़ जाएगा, 25 में 0.77 जुड़ जाएगा, तो हमारा एवरेज जो निकल के आएगा 25.77, यानी कि ऑप्शन जो आपका जाएगा वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें को हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं एवरेज में, और ऐसे करेंगे तो टाइम आपको अधिक खाएगा, हो सकता है गुना भाग कहीं गलती करें तो जो है उसमें आपका गलत होने का भी चांस रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है। राम का वजन श्याम से, किससे, श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है ना। तो राम और श्याम का रेशियो आप कुछ ले लीजिए, तो राम श्याम का वजन मान लीजिए एक्स है, तो राम का वजन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 25 हो जाएगा, है ना। और दोनों का सम्मिलित भार, यानी कि दोनों का योग आपके पास दिया हुआ है कितना, 325। तो यहाँ पे एक्स एक्स जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x और 2x, और ये 25 इधर चला आएगा, तो ये 325 लिख देते हैं एक बार, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए, ये कोई बड़ी चीज़ है ना, है ना। 325 में से 25 हट जाएगा, तो 300 बचेगा, तो एक्स का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 150। ये हमारा 150 हो गया, यानी कि जो है एक्स किसका मान थे, श्याम का, तो श्याम का ही पूछा जा रहा है ना। तो 150 किलोग्राम हमारा श्याम का वजन आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरे की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी 8 सेकंड में पूरी गुजरता हुआ देखता है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो धीमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या है, तेज चलने वाली गाड़ी उसको जो है क्या है, 8 सेकंड में पार कर जाता है ना। तो यहाँ पे ये ट्रेन में क्या है, व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है, और व्यक्ति का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता है, तो होगा क्या, ये धीमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। ठीक है, और धीमी रेलगाड़ी में ये बैठा हुआ है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी, और तेज चलने वाली रेलगाड़ी क्रॉस क्या करेगी, तो वो अपनी लंबाई से इसको क्रॉस करेगी। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या है, 8 सेकेंड, और दूरी, तो दूरी मीन्स जो है जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई यही पूछा जा रहा है, तो एल मान लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या है, अब दोनों क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 45 और 36, यानी 81 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, किलोमीटर है, ये सेकेंड है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5 नीचे रह जाएगा, और 18 हमारा ऊपर चला आएगा। अब इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, और 9 नंबर 81,
और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 चौके 8। अब इसको गुना कर दीजिए तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 नमा 80 यानी 180 मीटर। यानी कि जो तेज ट्रेन था उसका लंबाई क्या था, ये लंबाई 180 मीटर, यानी कि 180 मीटर का है, तो ऑप्शन आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 मीटर की दूरी पर है। एक रेल ए से प्रातः 7 बजे चलती है तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। दूसरी रेल बी से प्रातः 8 बजे चलती है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, तो वे आपस में किस समय मिलेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आइए। तो ये क्या है, ए स्टेशन एक है ना, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, और यहाँ से एक रेलगाड़ी जो है ए की तरफ से चल रहा है और दूसरा रेलगाड़ी क्या है, बी की तरफ से चल रहा है। और तो ये कितना बजे, पहला ए से जो चला 7 बजे चला, तो ये क्या है हमारा 7 बजे चल रहा है, और दूसरा क्या चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, बस इतना में ही ये क्वेश्चन यहीं समझना होता है। 7 बजे ये चल रहा है और ये हमारा 7 बजे चला और ये 8 बजे चला, ठीक है। अब दोनों विपरीत दिशा से चलना है और इसका चाल क्या है, पी की तरफ जो चल रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये जो है हमारा क्या है 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। और ये बीच की दूरी हमारा क्या है 110 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज यहीं पे है आपको कि कहता है कि बीच में कहाँ पे वो मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये 8 बजे चल रहा है और ये 7 बजे चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि 1 घंटा ये पहले चल रहा है, तो 1 घंटा में ये ट्रेन जो ए तरफ से चल रहा है ये कुछ ना कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो दूरी क्या तय कर लिया, तो जो उसका चाल है वही 1 घंटा में वो तय कर लिया होगा। तो 1 घंटा में ये तय कितना किया होगा, मान के चलिए यहाँ दूरी चलाया, तो यहाँ आने के बाद ये 20 किलोमीटर तय कर लिया, और यहाँ पे इसका समय क्या हो गया 8 बज गया, ठीक है। 8 बज गया। अब दोनों जो है ट्रेन, अब ये भी चलेगा इधर से और ये भी यहाँ से चलेगा। अब मान के चलिए ये भूल जाइए कि यहाँ पे से चल रहा था, ये 8 बज गया, अब दोनों 8 बजे चल रहा है, अब ये दोनों यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 20 किलोमीटर ये चल चुका है, तो ये दूरी अब हमारा यहाँ डिस्टेंस क्या गया 110 माइनस 20, यानी कि अब हमारे पास दूरी क्या रह गया 90 किलोमीटर दूरी ये रह गया। बस इतना का ही यहाँ पे मेन है, समय को बैलेंस कर देते हैं, समय बैलेंस हो जाएगा तो मिलने का समय मिलने का जगह हम लोग दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 8 बजे से यहाँ चला और ये 20 किलोमीटर चल चुका था, अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया 90 किलोमीटर रह गया। तो मिलने का समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल 90, और दोनों विपरीत दिशा से चल रहा है तो चालों का योग हो जाएगा, तो 25 20 45, यानी कि 45 हो गया, और 45 दूना 90, यानी कि समय क्या लगा 2 घंटा, यानी 2 घंटे के बाद वो मिलेगा। लेकिन कितना बजे के बाद, 8 बजे के बाद, चूंकि दोनों का समय हम लोग बैलेंस कर दिए, यानी ये ट्रेन 8 बजे यहाँ पहुंचा और यहाँ से अब जो है हम लोग काउंटिंग करें तो यानी कि 8 बजे के बाद, यानी कि 8 बजे के बाद 2 घंटा और इसमें जुड़ जाएगा, तो अर्थात वो क्या मिलेगा 10 बजे जो है वो आपस में मिलेगा। और किसी दूरी पे मिलेगा तो 10 बजे मिलेगा। अगर दूरी भी निकालना चाहें तो मान लीजिए ए तरफ से अगर दूरी देखेंगे तो ये क्या है 2 घंटा में ये फिर और 40 किलोमीटर चल चुका होगा, और ये 20 किलोमीटर, अर्थात ए की तरफ से 60 किलोमीटर और बी की तरफ से ये 2 घंटा में 50 किलोमीटर, यानी कि बी तरफ से 50 किलोमीटर चला होगा और ए की तरफ से 60 किलोमीटर। कभी कभी डिस्टेंस भी कुछ बैठता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष के एक वर्ष में अपनी ऊंचाई 1/8 में भाग के बराबर बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि इस समय इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। हालांकि क्वेश्चन ये बहुत आसान है, लेकिन समझ में अगर जरा सा भी गलती कीजिएगा तो जो है क्वेश्चन आप गलत बना सकते हैं। देखिए 1/8 भाग क्या है, वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग, प्रेजेंट ऊंचाई क्या है 64, तो 64 का 1/8वां हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा 8, है ना, 8 8 64, यानी 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 64। अब दूसरे साल जो है पहला साल उसका ऊंचाई कितना 64 था, तो बढ़ करके ये क्या हो जाएगा 64 8 72 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साल इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो फिर 72 का 1/8 फिर बढ़ेगा वो, है ना, 8 नमा 72, यानी कि 72 प्लस 9, अर्थात 72 प्लस 9 अर्थात 81, यानी कि 2 साल के बाद उसका ऊंचाई 81 हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर। ये तो हम जो है जैसे ये था नंबर सिस्टम से उस तरह से बना दिए, बाकी बात इसको सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, तो 1/8, तो 8 से ऊंचाई हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यानी कि 9/8, और ये होगा कितना 8 से 9 के साल तक होगा 2 साल तक, 2 वर्ष के पश्चात,
ठीक है, तो 2 7 तक होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, अर्थात 64 और अनुपात ये क्या हो जाएगा 81। तो 64 का मान आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है 64, ये कितना ए गुना पे, तो ये भी क्या हो जाएगा ए गुना पे, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा 81। 81 गुना 1 करेंगे 81, यानी एक लाइन में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी सोचेंगे तो हमारा जो है वही 81 आएगा, और इस तरह से भी सोचेंगे तो 81 आएगा। आप सोच जिस तरह से सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ता है तो एक उपभोग को अपना चीनी का उपभोग कितना कम करना होगा जिससे उनका खर्च न बढ़े। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जब खर्चा की बात आता है, खर्च नहीं बढ़े, तो हमारा क्या था, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। 100 से क्या है 25% बढ़ा दिया गया, प्लस 25% हो गया 100 से, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 125। अब फिर पुनः कहाँ जाना है, 100 पे जाना है। तो ये कितना का कमी करना पड़ेगा हमको, 25 का कमी करेंगे, लेकिन कितने में 125 में, ठीक है। तो और परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे, 25 25 से 5 20 100, अर्थात 20% का हमको कमी करना पड़ेगा। तो जो है हमारा खर्च कम या अधिक नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपये थी और 2000 में उस ओवन की कीमत 4800 रुपये हो गई। 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है। तो ये कुछ नहीं है, ये भी तो आसान चीज है, खाली वृद्धि निकालना है। तो 4000 में से 2000 गया, 2000 बचा, और 800 में से 500 गया, 300 बचा, यानी 2300 रुपये की वृद्धि हुआ कितना में 2500 में, और गुना 100 में कितना होगा, तो निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ से आप जो है 25 से इसको काट सकते हैं, तो कितना मरते, या फिर यहाँ से काट देते तो सीधा सीधी हो जाता आपको। यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, देखिए ऐसे काटिए तो आसानी से आप काट सकते हैं। क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ से हटा देते हैं, 25 चौके 100, अर्थात 23 चौके 92, है ना, यानी 92 कहें तो ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये तो एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है, तो लॉसो निकाल दिए। बड़ी संख्या को हम लोग पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ेंगे, तो हम लोग 72 को पकड़ लेते हैं, है ना। ये हमारा 72 हो गया, तो 72 को गुणनखंड कर दीजिए, तो कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, नमा 72, 8 या 24 दिया 72। इसमें देखिए 63 है क्या, नहीं है, 3 या 9 सती 63, 63 बनाने के लिए एक 7 लाना पड़ेगा, और 27, तो 27 बनाने के लिए एक 3 लाना पड़ेगा, है ना। यानी 72 गुने 21 कर देना है, 72 गुने 21, तो 21 गुना 42 के 2, बाकी 4, 21 सत्ते 147, और 4 151, तो 151 यानी 15 12, अर्थात ऑप्शन आपका डी जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है क्या, एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर 400 रुपये और 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे 90 रुपये मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, और समय भी समान है, और रेट की क्या है, रेट भी समान है। आप 400 रुपया लगाइए या 600 रुपया लगाइए, तो यहाँ पे ब्याज जो है आपको क्या मिल रहा है, टोटल 90 रुपया, और समान रेट है और समान समय है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग भी करके या एक साथ भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपया 600 रुपया लगा रहा है, तो यानी कि टोटल रुपया 1000 लगा रहा है, और क्या है 3 वर्ष के लिए, और रेट समान है दोनों का, तो रेट बटे 100 कर देंगे फॉर्मूला से, ब्याज ये मिलेगा हमारा, लेकिन प्रश्न से 90 रुपया। तो ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो से यहाँ खत्म कर दें, और 3 तिया 9, अर्थात हमारा रेट क्या निकल के आएगा 3%, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3% कहे तो ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर लंबे एक पुल से गुजरती एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल से गुजरती है, और यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा इसे पुल पार करने में 20 सेकंड का समय ले तो ट्रेन की लंबाई, ये सब फॉर्मूला बेस पे है, कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे तो आपको बदलना भी नहीं पड़ेगा, 20 सेकंड में पार करता है, तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे जो है चाल, तो 400 मीटर लंबे पुल, तो पुल यहाँ पे 400 हो जाएगा, प्लस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल, अब बटे 30 मीटर प्रति सेकंड चाल है, तो 20 या 60 यानी 600, और माइनस 400 बराबर एल, अर्थात एल का मान 200 मीटर हो गया, एल तो 200 मीटर कहें तो ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक टैंक तो सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है, टैंक की तली में छेद के कारण जो है पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में क्या समय लगेगा। देखिए यहाँ पे है क्या, जनरली टैंक जो है 2 घंटे में भर सकता था, है ना। मान लिए ए एक पाइप है जो कि 2 घंटे में भर सकता था, लेकिन तली में छेद, छेद जो है मान लिए छेद क्या था, बी था, है ना, और ये जो है बी छेद के कारण जो है उसको क्या 30 मिनट अधिक लगा, यानी ए
को आप भरने में क्या है, A+B यानी दोनों खुला, ये भी खुला रहेगा और ये भी खुला रहेगा, तो इसको भरने में क्या है 30 मिनट अधिक लगेगा, यानी 2.5 घंटे अधिक लगने का मतलब 2 घंटा तो लग रहा था, आप आधा घंटा का मतलब 0.5, यानी कि 2 × 1 = 30 घंटा कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा 2.5 घंटा, यानी आधा घंटा लग रहा है। और ये अकेले अगर भरेगा तो 2 घंटा लगेगा, यानी छेद के कारण आधा घंटा और अकेले 2 घंटा। तो जब इस तरह से दो रहे या एलसीएम लेकर के भी बना देंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और तो ये 2 × 5 = 10, इसका एफिशिएंसी 5 निकला, और 4 और नहीं है 10, इसका एफिशिएंसी 4 निकला। यानी कि तो जो है क्या करता है, तो खाली होने में समय लगेगा, समय तो खाली होने में जब टंकी भरा हुआ तो भरने में क्या, भरने का एफिशिएंसी 5 है और A+B का एफिशिएंसी 4 है, तो यानी A+B में से 4 में से -5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 आने का मतलब है कि ये खाली करने वाला का एफिशिएंसी निकला, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पे जो है हराना नहीं है, माइनस का मतलब है कि खाली करने वाला, तो खाली करने वाला की एफिशिएंसी 1 हो गया, तो इसलिए टोटल हमारा कितना भाग खाली होना है, 10 भाग, तो 10/1 समय जो है हमारा खाली करने में यही लगेगा, 10/1 अर्थात 10 घंटा हमको उस पाइप को खाली करने में लगेगा। देखिए यहाँ A+B का एफिशिएंसी क्या है 4, तो 4 - 5 यानी कि A+B, और माइनस क्या करेंगे, ए करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, बी निकलेगा। बी का एफिशिएंसी क्या है, -1 आया, -1 आने का मतलब सही आया कि बी क्या है, लीकेज के कारण खाली हो रहा है, वो टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए हमारा ये 10 घंटा, 10 घंटा कहें तो ऑप्शन हमारा डी। चलिए समझ गए होंगे। और इसको हम लोग ऐसे को डायरेक्ट भी बनाते हैं, डायरेक्ट क्या बनाते हैं, 2 घंटा ये लग रहा है और 30 मिनट अधिक लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे 2 × 2.5 घंटा यहाँ पे कर देंगे और बटे ये दोनों को आपस में जो है घटा देंगे, तो 2.5 में से 2 जाएगा तो 0.5, यही जो है खाली करने में जो समय हमारा निकलेगा यहाँ से यही निकलेगा टी, है ना। खाली करने में समय जो हमारा यही निकलेगा, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, आप 5 बचे 25, यानी कि 5 × 10 घंटे का समय लगेगा उस हरी टंकी को लीक के कारण खाली होने में। चलिए अगला क्वेश्चन। 5,000 रुपये में 2 वर्ष में 300 रुपये सालाना ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, तो रेट फिर निकालना है, तो दर बराबर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्याज गुने 100, 300 गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय, बस 3 जीरो से खत्म कर दीजिए, यहाँ 2 जीरो 1 जीरो यहाँ से, अब 5 × 10 दिया 30, यानी कि 3%। ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनु तथा भरत की आयु का योग अनुपात 6:5 है, उन दोनों की आयु का योग 44 है, 8 वर्ष पश्चात, तो ठीक है 6 और 5 का रेशियो है, तो यानी कि ये 6 5 11 का मान आपके पास दिया हुआ है क्या, 44, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 4, है ना, रेशियो से 11 का मान 44 दिया हुआ है, का मान 4, तो इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, गुना 4 कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा। अब क्या करता है 8 वर्ष पश्चात, तो 8 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 32 हो जाएगा, प्लस 8 कर देंगे इसमें और इसमें भी प्लस 8 कर देंगे, तो अपना 32 और कितना हो जाएगा 28, तो आप इसको काट दिए कितना से, चरौठी 32, 4 सत्ते 28, 8:7, यानी कि जो है ऑप्शन सी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी क्षेत्र के 40% मधुमेह पीड़ित व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मृगी से पीड़ित, 10% दोनों से पीड़ित, तो कितना प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। ये देखिए वेन डायग्राम का जो है हिसाब है, प्रतिशत का ही वेन डायग्राम का, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए ऐसे भी डायरेक्ट भी इसको हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए वेन डायग्राम से देखना है तो देख लीजिए। आइए यहाँ पे क्या है, ये मधुमेह से पीड़ित मान के चलिए 40 है, और ये क्या है 25% जो है 25% अपना क्या है मिर्गी से पीड़ित है, दोनों से पीड़ित क्या है यहाँ पे 10% है। अब देखिए ये 10% दोनों से पीड़ित है, तो ये ओवरलेप होता है, ये 10 इसमें भी गिनती कराएगा और ये 10 इसमें भी गिनती कराएगा, तो कहीं भी ये 10 आदमी जो है एक ही जगह गिनती कराना है। इसका मतलब हो गया कि जो है ओनली अगर मधुमेह से निकालेंगे तो 40 - 10 है ना, तो बराबर 30 होगा, और ओनली मिर्गी से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 25 - 10 अर्थात 15, और दोनों से हमारा क्या है, दोनों से 10 है, तो दोनों से पीड़ित हमारा 10 है, और अगर टोटल देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 के पच्चों और 3 दू 5 के पच्चों 55, 55 क्या है किसी न किसी बीमारी से ये क्या है पीड़ित है, ठीक है। तो नहीं पीड़ित तो 100 - 55 कर देंगे तो हमारा नहीं पीड़ित निकल जाएगा, यानी कि 45% जो है किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, ऑप्शन आपका डी जाएगा। चलिए अगला। तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना अपना ये क्या है, वह
रेशियो का ये अच्छा हिसाब है और ये बनेगा रूल ऑफ एलिगेशन पे। तो देखिए पहला जो है ये तेल क्या है, 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा, तो पहला तेल 100 रुपये प्रति लीटर और दूसरा तेल हमारा जो क्या कर रहा 50 रुपये प्रति लीटर। अब जो है रूल ऑफ एलिगेशन क्या है, यहाँ दोनों के बीच में ये एवरेज कुछ ना कुछ आना है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सीपी और एसपी का जब हिसाब बनाते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ क्रय मूल्य रहता है और यहाँ भी क्रय मूल्य रहता है और बीच में भी जो आता है हमारा वो सीपी ही आता है, यहाँ भी सीपी ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, 96 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% लाभ कमाता है। इसी में हम लोग कंफ्यूज करते हैं। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में जब रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं तो तीनों जगह हमारा सीपी आता है और लास्ट में जो निकलता है वो सीपी का अनुपात निकलता है। ठीक है, तो यहाँ 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाया, तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेंगे पहले। तो 96 गुने क्या हो जाएगा, 100/120, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 120। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो जीरो से जीरो खत्म, 12×96, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद उसको जो पड़ा होगा 80 रुपये जो है प्रति लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में हमारा ये हो गया 80। अब देखिए ये किस अनुपात में मिलाएगा, तो 80 में से 50 जाएगा 30, और ये क्या हो गया 100 में से 80 जाएगा 20। अब रेशियो खोज रहा है तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 3:2 के अनुपात में ऑप्शन आपका डी जाएगा। चलिए, 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपये है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ये भी कुछ नहीं है। 20% छूट की बात, यानी कि पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, 20% छूट देने के बाद 80 हो गया। रेशियो में अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी 5:4 में। और आपको दिया हुआ है पहले इसकी बात ऑर्गेनाइजर की छूट देने के बाद जो है 100 रुपया में खरीदा, तो यानी कि 4 का मान दिया हुआ है 100, है ना, गुना कितना 25, तो ये भी पहले जो है 25 गुना पे होगा, यानी कि पहले मूल्य उसका क्या रहा होगा, 25×25 से 125 रहा होगा। इसका मतलब है ऑप्शन आपका ए। बात समझ गए होंगे, पहले मूल्य यानी 100 रहा होगा, 100 में 20% कमी के कारण 80, यानी कि 5:4 के रेशियो में, और जो है खरीदा कितना में, 100 रुपया में, कब छूट के बाद, तो 4 का मान 100 दिया हुआ है तो 5 का मान 125, पर 125 का 20% निकालेंगे तो हमारा जो है वही छूट होकर के 25 रुपया निकलेगा, 100 रुपया। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे यदि दो श्रेणियां 3 10 7 3 + 10 + 17 तथा 63 + 65 + 67 की एनवी टर्म बराबर है तो एन का मान क्या है। ये देखिए ये भी अच्छा हिसाब है, आपको इसमें जो है ये सब तरह का हिसाब जो है BRSSC सीजीएल पूछा जाता है। यहाँ पे 2 सीरीज है और 2 सीरीज चल रहा है और पूछ रहा है कि एनवी टर्म बराबर है, यानी कि यहाँ पे ऐसा है क्वेश्चन, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये 2 सीरीज जब चल रहा है ना, तो इस तरह से चल रहा है तो कोई भी बीच में एक टर्म जो होगा और इसका एक टर्म जो होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहीं भी एक कोई टर्म मिलेगा, जैसे 63 65 67 इस तरह से चल रहा है और इसमें भी कुछ चल रहा है 17, तो जैसे क्या है 7 3 10 10 के अंतर पे चल रहा है, तो ये कहीं भी जाकर के एक सीरीज ये वो अंक जो है मिले, कोई भी अंक मिलेगा यहाँ पे, और एक अंक जो है दोनों आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि एनवी टर्म जो है बराबर है, यानी कि टर्म बराबर है, तो वही एन का मान पूछ रहा है, यानी कि कौन सा जो है वो टर्म बराबर है, यानी कि एन का मान आप बताइए। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमको देखना क्या है, ये देखिए पहले सबसे पहले ये सीरीज किस रूप में चल रहा है, इसको आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो देखिए 3 + 7 10 10 + 7 17 और 63 + 2 65 65 2 67, यानी कि समान अंतर पे चल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा सीरीज क्या है, एपी में, और एपी का TN1 टर्म क्या होता है, TNF टर्म बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। ठीक है, बस यही एन का मान हमको चाहिए, यहाँ से एन का मान। तो ये दोनों आपस में एन क्या है, एक टर्म बराबर है, तो इसका तो पहला पद क्या हो गया, पहले सीरीज का 3 अब प्लस एन, तो दोनों का बराबर ही रहेगा, -1 इंटू कॉमन डिफरेंट 10 में से 3 गया 7, है ना, बराबर क्या हो जाएगा फिर ये पहला पद इसका 63 और ए हो गया प्लस एन, तो यही एन रहेगा -1 गुना कॉमन डिफरेंट 63 2 65, यानी कि 2 का गुना। अब जो है यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, 3 + 7n -7 बराबर क्या हो गया, 63 + 2n -2, तो 3 और 7, यानी कि यहाँ बच गया 7n और ये 2n इधर ले आए पकड़ के। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 63 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा अपना 61, और ये 3 में से 7 जाएगा, यानी कि 7 में से 3 घटा देंगे तो -4 आई प्लस का यहाँ आकर के 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, 7 में से 3 गया 5n, 5n बराबर हमारे पास 65 निकल के आया, इसलिए n का मान क्या हो गया 13 × 5 = 65, यानी कि 13, ये 13 से कट जाएगा, अर्थात 13वां टर्म जो है उसका यानी कि क्या होगा, वो आपस में उसका मान बराबर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका बी जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए, ये फॉर्मूला बेस ही था, थोड़ा सा क्वेश्चन ये इसमें लगा हुआ था, ये आपको समझना था, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए
अगला क्वेश्चन है, एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत 39 डिग्री सी था। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सी था तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? ये भी अच्छा पैटर्न है और ये हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या है, बृहस्पतिवार है ना, बृहस्पतिवार, ठीक है, और शुक्रवार, शुक्रवार प्लस क्या है, शनिवार का तापमान, 3 दिन का तापमान कितना था? औसत 38 डिग्री, यानी टोटल देखेंगे तो 3 गुना 38 कर देंगे, ठीक है, 3 गुना 38, ठीक है। उस तरह से फिर जो है दूसरे एक और रीडिंग दिया हुआ है, शुक्रवार प्लस शनिवार और रविवार, हाँ है ना, प्लस रविवार का दिया हुआ है 3 गुने 39, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन जो है सेकेंड बना और ये हमारा क्या, फर्स्ट बना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड में जो है कि फर्स्ट को घटा देना है। तो ये क्या, घटाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा, तो ये हमारा क्या है, शुक्रवार और शुक्रवार खत्म हो जाएगा और शनिवार शनिवार खत्म हो जाएगा और जो निकलेगा रिजल्ट क्या निकलेगा, रविवार माइनस बृहस्पतिवार, ठीक है, रविवार माइनस बृहस्पति, चूंकि सेकंड में फर्स्ट को घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो रविवार माइनस बृहस्पतिवार, यहाँ 3 3 दो देखिए दोनों में है, तो 3 3 हम जो है कॉमन कर लिए और इसलिए कि जो हम गुना से बच जाएंगे, ये हो जाएगा क्या हमारा 39 माइनस 38, गुना भाग हमको ज्यादा करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 3 कॉमन कर लिए, 39 माइनस 38, यानी कि इसका 39 में से 38 जाएगा, 1 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही हो। अब जो है यहाँ पे एक चीज का तापमान दिया हुआ है, क्या, रविवार का तापमान आपके पास 40 डिग्री से दिया हुआ है, तो यहाँ 40 डिग्री रविवार का मान बैठा देंगे। अब माइनस बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार का मान निकल जाएगा, तो बृहस्पतिवार उधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा और ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 40 माइनस 3 अर्थात 37 डिग्री, यानी बृहस्पतिवार का तापमान क्या था, 37 डिग्री। कुछ नहीं था, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली आपको समझना, यहाँ गुना भाग से आपको बचने के लिए बस हम कॉमन कर लिए, नहीं तो फिर ये गुना भाग कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो ये हमारा 37 डिग्री ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉर्ट आउट करते हैं और ये इसी तरह पैटर्न पे रहता है। आप जो है काटेंगे तो लास्ट में 2 ही बचेगा और 2 में से एक का मान दिया हुआ रहेगा, दूसरे का मान फिर पूछेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 घंटियाँ 3 8 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, वो एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी? ये आसान चीज है, कुछ है नहीं, इसका सबका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 3 8 12 15 का एलसीएम आप ले लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 को पकड़ लीजिए। तो 3 गुने 5 15 करेंगे, इसमें देखिए 12 है नहीं है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 12 बन जाएगा। और 8, अब 4 दूने 8 2 करेंगे, 3 तो है ही है, अब इसको 15 15 चौके 60 गुना 120, ये क्या हो गया, मिनट। 120 मिनट को 60 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, घंटा निकल जाएगा, 2 घंटे, यानी 2 घंटे के बाद वो पुनः फिर बजेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इस क्वेश्चन से जो है आप, ऐसे सब क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोग जो है टच नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन जिसमें टिक लगाए हैं वैसा क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्शन देता है और भीड़ से अलग करता है। आइए देखिए, जब देखिए ऐसा पद रहे और ये रूट के अंदर 2 पद रहे तो ये हमेशा जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटता है, या प्लस है तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और माइनस रहता तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये टूटता है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखिए हम लोग अलग करके आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है, 7+4√3, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये क्या है, ये हमेशा ये √3 के साथ जो भी पद रहता है ये 2ab में रहता है, इसको हम लोग 2ab में तोड़ते हैं, 2 गुने 2 और गुने √3। तो यहाँ पे सपोज दैट हम a 2 को मान लें और b जो है √3 को मान लें, तो हमारा क्या होगा, और 2 ये फॉर्मूला से होता है ना, तो 2 फॉर्मूला से होता है, तो 2ab मतलब ये गुना करके हमारा जो है यही फिर 4√3 मिलेगा। तो आइए हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 2 तो फॉर्मूला से होगा, a की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, अब प्लस फिर क्या होगा 2ab, अब प्लस फिर b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो 4 और 3 मिल करके हमारा क्या है 7 बन जाएगा, और ये बीच में क्या है 2 दूनी 4 √3 है ही। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि इतना के बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए, इसके अंदर फिर रूट है, यानी कि यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट से और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 जब लिखेंगे, 2 प्लस √3, और फिर इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट में है और यहाँ पे 8 है, ऐसा है।
चलिए यहाँ तक हम लोग जो है यहाँ पे पहुंच गए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर चलिए ठीक है। तो अब जो यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 में लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो 4 को हम लोग क्या है, रूट के अंदर है तो 4 को बाहर कर सकते हैं, तो 4 को बाहर करेंगे रूट के बाहर तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 रूट के बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, है ना। 2 बच जाएगा तो 2 दूनी ये फिर 4 हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा 2√3, और फिर इसको 2ab में तोड़िए, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 लिख सकते हैं और गुना √3 लिख सकते हैं। तो ए के जगह पे, एक के जगह पे ए हम लिख सकते हैं और √3 के जगह पे बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 जुट करके क्या हो जाएगा, फिर हमारा 4 मिल जाएगा और 2ab जो का तो मिल गया। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इस टर्म में तोड़े तो अब इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुने √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 2ab यानी 2 गुने 1 गुने √3 तो 2√3। अब स्क्वायर से ये हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो अब हमारे पास बच जाएगा क्या, 2 गुने 1 तो करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस फिर 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ से फिर आगे का क्रिया हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। आइए, तो यहाँ से पहुंच गए, अब जो है इसका रूप क्या हो गया, तो यहाँ तक पहुंचने के गए, अब यहाँ पर देखते हैं 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 यहाँ से, है ना, ये हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है आगे बढ़ करके ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2√3। अब देखिए फिर ये क्या टूटेगा, तो ये हमारा फिर इसको ए बी में तोड़िए, तो 2a का मतलब 1 लिखे और √3 का मतलब 3, तो √3 का मतलब 3, अब 3 और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, 3 1 4 फिर मिल जाएगा हमको, यानी कि इसका मतलब भी हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, यही चीज आ गया ना, 4 प्लस 2√3 यहाँ पे देखिए, इसके बदले 1 प्लस 2√3 लिख रहे थे, तो इसके बदले 1 प्लस 2√3 हम लोग का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पे रूट अंडर रहेगा, तो ये स्क्वायर से फिर इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस √3। अब जो है हम लोग यहाँ से ये चीज, ये टर्म सिर्फ पकड़ना है अब आपको, तो ये है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का √3, अब प्लस कितना है 1, ये प्लस 2√3, तो √3, 2√3 में से एक √3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, √3, है ना। यहाँ पे गलती किए, सॉरी यहाँ पे गलती किए, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे गलती है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से हमारा ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 प्लस √3, ठीक है। तो √3 से ये माइनस का √3 खत्म हो जाएगा प्लस से, तो बचेगा हमारे पास क्या, अंदर में 1 का रूट, तो ये 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है आंसर, इसका मतलब है ऑप्शन इसका ए जाएगा। तो चीजें देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझाने में इतना देर लगा, बाकी बात अगर करना चाहेंगे तो ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 लाइन में ये हिसाब खत्म हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा आधा मिनट का समय इसमें लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। आइए, चलिए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ये प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस का आ गया, और ये यहाँ तक जो है हमारा पीटी का क्वेश्चन था। चलिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।